अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से हो गए। चलिए अभी हम जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। जमातबंदी क्लासिफिकेशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। कल हमने इसका पहला सब टॉपिक देखा था, वो क्या था? ज़ख़ीरे अल्फाज। ठीक है, आज उसका हम दूसरा सब टॉपिक देख रहे हैं और वो है अशकाल, फिगर्स। ठीक है, अभी हम इस पर अशकाल में किस तरह के सवालात होते हैं, फिगर्स में किस तरह के सवालात होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने सवालात के कुछ सैंपल्स लिया हूँ। ठीक है, इन सैंपल में या एग्जाम्पल्स में किस तरह से उस पर गौर करना होता है, कैसे उस पर गौर करना होता है, लॉजिक किस तरह लगाते हैं, या शक्लों में किस तरह के फ़र्क होते हैं। ख़ास तौर से फिगर के मामले में आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर जिस चीज़ पर आपको गौर करना होता है, आपको 2 से 3 सवाल या कभी कभी 4 सवाल भी इससे मुतालिक आते हैं, तो एक ही ऐसी बात होती है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना होता है, वो है यकसानियत। 3 शक्लों में यकसानियत होगी और एक शक्ल होगी जो मुख्तलिफ होंगी। तो आपको इस पर गौर करना होगा कि कौन सी 3 शक्लें हैं जिसमें यकसानियत है। ठीक है, तो अभी हम इस हिसाब से गौर करने की कोशिश करेंगे। करें शुरू? चलो ठीक है। अब यहाँ पर पहली फिगर पर देखो आप, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी फिगर को देखो, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कौन सी फिगर अलग दिखाई दे रही है आपको? सोचो जरा, कौन सी दिखाई दे रही है? देखो यहाँ पर इन तीनों में हाफ हाफ सर्कल जो है लाइन किया हुआ है ना? हाफ हाफ सर्कल में लाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है हाफ सर्कल से कम है जिसको लाइनिंग किया हुआ है। थोड़ा गौर करने पर समझ में आ जा रहा है कि इसमें हाफ सर्कल से भी कम है। अगर हाफ सर्कल लेता तो शायद यहाँ से हो सकता था, है ना? तो हाफ सर्कल से कम हिस्सा जो है स्पेस लिया हुआ है जिसमें लाइन किया हुआ है, तो इस वजह से ये उससे मुख्तलिफ हो गया, तीनों से अलग हो गया, और यही हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो बस यही तरीका होगा हमारा गौर करने का, फिगर्स को चेक करने का, कौन सा किस में जो है सिमिलरिटीज़ है और किस में नहीं है। ठीक है, चले अगले सवाल पर देखिए। मुख्तलिफ तरह के सवालात इसमें लिए गए हैं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 4 शक्लें दी हुई है हर सवाल की तरह, और इसमें से हमको गैर मौजू शक्ल यानी गैर मुताल्लिक शक्ल कौन सी है इसमें, जिनका कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, तो वैसी शक्ल को पहचानना है। अभी गौर करने की कोशिश करो, क्या चीज़ दिख रही है आपको? आप अपना जवाब, जब भी मैं सवालात करूँगा ना, तो आप भी अपने लॉजिक में अपने तौर पर आंसर दे दीजिए। मुझे भले ही वो पता ना चले या सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने तौर पर एक आंसर वो कर लीजिए कि हाँ, इसका आंसर मुझे ये लग रहा है। फिर मैं जब बताऊँगा तो आप चेक करते चले इसको, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, और गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना? इस चीज़ को आप समझते चले। अभी देखो यहाँ पर चारों शक्लों में पी लिखा हुआ है ना? लेकिन इन शक्लों में गौर करने पर एक बात आपके समझ में आएगी कि यहाँ जो है, यहाँ लकीर जो है वो पी के पीछे है, यहाँ भी लकीर पी के पीछे है, यहाँ भी लकीर पी के पीछे है, और यहाँ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ लकीर जो हो गई वो पी के सामने आ गई। क्या हो गया? लकीर जो है, वो लाइन जो है वो पी के सामने आ गई, इसलिए ये डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना? हमने पी पर गौर कर लिए तो चारों शक्ल एक जैसी है, स्क्वायर स्क्वायर बने हुए, मुरब्बा बने हुए, चारों में पी है, तो फिर क्या चीज़ पर गौर करना था? तीसरी चीज़ जो थी वो लकीर थी। तो लकीर जो है 3 शक्लों में पीछे और एक शक्ल में पी के सामने, इसलिए वो अलग है। समझ में आया? चलिए इस शक्ल को देखिए, ये शक्ल में क्या हमको दिखाई दे रहा है? ठीक है, गौर करने की कोशिश करो कि क्या है इस शक्ल में मुख्तलिफ। शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही मिले। देखो चारों भी पहले तो सर्कल है, एक सिमिलर चीज़ है, चारों में मुसल्लस बने हुए हैं, चारों में फ्लैग है ना? और चारों में स्टार भी है। लेकिन कहाँ डिफरेंस है उनमें, कहाँ फ़र्क है उनमें, इस बात पर हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, पहली शक्ल में फ्लैग के सामने जो है स्टार है। क्या है? फ्लैग के सामने स्टार है। यहाँ फ्लैग के पीछे है ना? यहाँ भी फ्लैग के पीछे है,
और यहाँ भी फ्लैग के पीछे। इसका मतलब 3 जगह फ्लैग के पीछे है स्टार और एक जगह जो है ये जगह ऐसी है जहाँ पर फ्लैग के सामने है स्टार। तो फिर ये डिफरेंट हो गई, उससे ये मुख्तलिफ हो गई। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैंने कहा कि आप भी आंसर दे और इतना तो टाइम दे रहे ही नहीं आप, तो वहाँ थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब इस शक्ल में आप आंसर चुनिए, कौन सा आंसर होगा आपका। और ये बहुत आसान है, आपका सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, वरना मार्क्स काट दूंगा मैं आपके। कैसे काटेंगे सर आप तो देख ही नहीं पा रहे हम क्या कर रहे। हाँ, लेकिन काट सकता हूँ मैं। चलिए ठीक है, हो गया आपका आंसर। चलो मैं बताता हूँ आपको। चारों सर्कल हैं, चारों में स्क्वायर बने हुए हैं और स्क्वायर में जो शक्लें दी हुई है वो सिमिलर है। देखो जो स्क्वायर बने हुए हैं उसमें जो शक्लें दी हुई है वो सिमिलर है। कहाँ पर सिमिलर है, तो यहाँ सिमिलर है, यहाँ सिमिलर है और यहाँ भी सिमिलर है, यकसा है, एक जैसी है। लेकिन यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है। आपका जवाब क्या आया था, बोलो। चलो ये जवाब है, ठीक है। क्या जवाब आएगा, ये। बात समझ में आई। तीनों में सिमिलर शक्लें हैं लेकिन इसमें सिमिलर है क्या, एक जैसी क्या, नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया और यही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, अब आपको ही जवाब बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊं। चलो थोड़ी देर के लिए रुकता हूं। चलो पहचानो इसमें से 4 शक्लें और चारों भी सेम दिख रही है मुझे। तो तुमको कैसे दिख रही है पता नहीं, लेकिन मुझे तो सब सेम दिख रही। आप कौन सा आंसर चुनेंगे। देखो क्या करेंगे हम इसमें। यहां पर इसका जो निशान है ना, इसके जो कोने हैं उस पर गौर करो। किस तरफ है, इधर की तरफ में। ठीक है, इसके जो कोने हैं वो इधर की तरफ में है, इसके जो कोने हैं ये इधर की तरफ में है और इसके कोने भी इधर की तरफ में है। हाँ, जवाब तो निकल गया। 3 शक्लों के जो डायरेक्शन है वो एक तरफ है और एक शक्ल ऐसी है जिसका डायरेक्शन मुख्तलिफ है। सही है क्या। हाँ, तो यही जवाब है। आपका भी जवाब सही आया ना। चलो अच्छी बात है, अच्छा गौर कर रहे हैं मतलब आप। चलो, और नहीं आया होगा तो अगले सवाल में सही आने होना। समझ में आया। चलो क्लियर हुआ कि ये 3 शक्लें जो है सेम एकदम, लेकिन इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन बदली हुई है, थोड़ी सी डायरेक्शन बदली हुई है। ये जो है इसके जो कोने हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये मुख्तलिफ हो गए उससे। इतना बारीक फर्क भी होता है, आपको गौर करना रहता है इतना। इस सवाल में देखो क्या दिख रहा है तुमको, सब पीडी पीडी डीपी पीडी डीपी, क्या क्या दिख रहा है ये। हाँ, तो जो भी दिख रहा है हमको जो है इस पर गौर करना है कि कौन सी शक्ल मुख्तलिफ है। अब इसमें देखो तुम्हारा जवाब आया क्या रुकू मैं, आ गया। चलो ठीक, मैं बताता हूँ। आपने टिक कर लिया ना, मैं बताता हूँ आगे कैसे चेक करना है हमको इसमें। अभी देखो यहाँ पर ये जो शक्ल है, पहली शक्ल से गौर करना शुरू करेंगे हम, पहले ऑप्शन से। ये जो शक्ल है ये 180 डिग्री में घूमी तो ये बन गई। ये P जो है ये 180 डिग्री में ऐसा घुमा है तो वो क्या हो गया, वो D हो गया। ठीक है, ये शक्ल ऐसे घूमी तो वो P बन गई, 180 दर्जा में घूमी है। ठीक है, ये शक्ल जो है ये 180 दर्जे में घूमी तो क्या हो गई, B बन गई, है ना। इसको अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करके देखो ऐसा, तो ये शक्ल बन जाएगी। हाँ, अब इसको देखो, इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बनेगी क्या, P। वो ये शक्ल को, इसको जब हम घुमाएंगे ना तो वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी बनेगी क्या। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर चला जाएगा। ऐसा जब घुमाएंगे तो 180 डिग्री में होगा ना ऐसा ही। तो कौन सी मुख्तलिफ है फिर, ये तीनों तो 180 डिग्री में घूमी हुई सही है, लेकिन ये 180 डिग्री घूमने पर ऐसी नहीं आ रही है जैसी आना चाहिए। रिफ्लेक्शन है इसका, ये 180 डिग्री में घूमकर ऐसा दिख रहा है, ये 180 डिग्री में घूमकर ऐसा दिख रहा है, ये भी 180 दर्जे में घूमकर ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये 180 दर्जे में घूमकर ऐसा नहीं दिख रहा है।
तो इसलिए ये हो गया जवाब। सर हमारा तो गलत आ गया, अभी आया तो क्या हुआ, अगली मर्तबा हम सही आएगा, है ना, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह सही आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। देखो ये शक्ल में ये क्या क्या शक्लें दे दे रहे बाबा ये। हाँ, तो इस शक्ल में हम अब गौर करो, बोला पहले आप टिक करो फिर मैं बताता हूँ। इस शक्ल में देखो तुम कि सब सेम है, और कौन सी एक जगह ऐसी दिख रही है जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। देखो, हाँ देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये जो निशान है, लकीर है, ये लकीर इस तरह से जो बनी हुई ये राइट साइड में बनी हुई है। इधर भी देखो ये कहाँ है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में। इधर भी ये कहाँ है, राइट साइड में है। इधर राइट साइड में है क्या, नहीं, इधर लेफ्ट साइड में आ गई। तीनों जगह राइट साइड में लकीर है, और इधर कहाँ चली गई, लेफ्ट साइड में चली गई। तो ये मियाँ लेफ्ट साइड वाले हमारे आंसर बन गए, है ना, ये हमारा हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से भी एक एक बारीक बारीक बात पर हमको गौर करके आंसर ढूंढना होता है। और ये ऐसा समझ लो तुम कि ये बहुत इजी मार्क्स होते हैं, बहुत आसानी से हासिल किए जा सकते हैं अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हाँ, अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, तो सब तो सेम 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 दिख रहे हैं, फिर कहाँ अलग दिख रहा है। तुम पहले जवाब कर लेंगे, करो, चलो आगे जवाब, आगे जवाब। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो इसमें दायरे के मुकाबिल में मुरब्बा है, और मुसल्लस के मुकाबिल में भरा हुआ दायरा है। ठीक है, दायरे के मुकाबिल में मुरब्बा और भरे हुए दायरे के मुकाबिल में मुसल्लस, ये दोनों में सिमिलरिटीज़ है, सेम है मतलब, है ना, दिख रहा है ना, ये दोनों सेम हो गई, एक जैसी हो गई। दायरे के मुकाबले में क्या था, मुरब्बा, और भरे हुए दायरे के मुकाबले में मुसल्लस, सेम हो गया। दायरे के मुकाबले में मुरब्बा है, दायरे के मुकाबले में मुरब्बा है, लेकिन यहाँ दायरे के मुकाबले में क्या आ गए, मुसल्लस आ गए, पकड़ा गया, है ना। दायरे के मुकाबले में मुसल्लस आ गया ना, और भरे हुए दायरे के मुकाबले में मुरब्बा आ गया, तो शक्ल बदल गई, इसलिए हमने उसको दायरा कर दिया। जवाब आ गया, हाँ ये जवाब आ गया, ये हमारा जवाब है। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट हो गया, मुख्तलिफ हो गया, इसलिए वो इससे ताल्लुक़ रखेगा, इससे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, इससे मुतालिक वो नहीं है, इसलिए हमारा जवाब है। चलो अगले सवाल पर। ए टी टी एच एच एल एल, सर ये सब ABCD में कैसे, जवाब क्लियर, चारों भी सही। ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या चीज वो होगी, गेस करो, कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो ये जो है ना, मैं आगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जब आएंगे ना हमारे, उसमें मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन अभी आपको इसमें भी गौर करना है। ये जो है मिरर में रिफ्लेक्शन है, आईने में रिफ्लेक्शन है, ये जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, ये टी जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है आईने में, एच आईने में वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एल जैसा इधर है वैसा ही दिखाई देगा क्या आईने में, वैसा दिखाई देगा, शक्ल बदल जाएगी, उधर की तरफ हो जाएगा, है ना, उधर की तरफ हो जाएगा। इसलिए ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन गलत हो गया। कभी बॉक्स में इस तरह से देता है ना, तो या तो देखो अगर बाजू में दिया ना तो समझ लेना है कि ये मिरर रिफ्लेक्शन है, आईने का अक्स है, और अगर ऊपर नीचे दिया है, इस तरह से दिया है, ऊपर शक्ल दिया है, नीचे उसको वो कर रहा है, तो इसका मतलब पानी में अक्स है, पानी में अक्स है इसका। और अगर बाजू में दे रहा है तो आईने में अक्स है, ठीक है। और आईने में अक्स और पानी में अक्स कैसे उसकी ट्रिक होती है, मैं वो भी आगे टॉपिक आएगी इंशाल्लाह हमारे, वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी हमको सवाल के जवाब देना होते हैं, ठीक है। तो बाजू बाजू है इसका मतलब आईने में अक्स है, ऊपर नीचे इसका मतलब पानी में अक्स है, ठीक है। चलिए इस शक्ल में देखिए, तितली उड़ी, उड़ ना सकी,
क्या था आपको याद है ना? हाँ, अब इसमें देखो, इसमें तितली चारों जगह है, लेकिन उसमें जो अलामतें हैं, जो उसमें निशान है, उस पर गौर करने की बात है। तो हम क्या करते हैं, किस चीज़ पर गौर करते हैं? पहले एरो पर गौर कर लेते हैं, है ना? एरोस, ये जो एरो है, जो तीर के निशान है, वो यहाँ अंदर की तरफ में जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? अंदर की तरफ में, ठीक है। यहाँ भी अंदर की तरफ में जा रहे हैं, यहाँ बाहर की तरफ में जा रहे हैं, और यहाँ अंदर की तरफ में जा रहे हैं, यहाँ बाहर की तरफ में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा जवाब हो गया है। यहाँ एरो देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, बाकी तीनों तस्वीरों में जो तीर के निशान है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये मुख्तलिफ शक्ल है। समझ में आया? अगले सवाल पर आ गए हम लोग। अब ये सवाल में देखो क्या दिख रहा है। ये सवाल में हमको कुछ तो दिख रहा है सर, मगर समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहा है मगर समझ नहीं रहा है, ऐसा है। देखो अब इसमें हम सही जवाब की तरफ आते हैं। इसमें गौर करते हैं हम, क्या चीज़ दिख रही है। तो इसमें जो है प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, माइनस, डिवीज़न, मुसल्लस, स्क्वायर, सर्कल, हाफ सर्कल, इसमें सब अलग अलग है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें, और सब अलग है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ये भी सब अलग अलग है ना? और इसमें देखो, इसमें गड़बड़ हो गई मेरा ख्याल है। हाँ, यहाँ पर 2 प्लस आ गए, है ना? जवाब मिल गया हमको हमारा। इसमें 2 प्लस आ गए। देखो 8 तो है इसमें भी, लेकिन इसमें 2 प्लस आ गए, इसमें भी बराबर 8 दिख रहे हैं, और सब अलग अलग। तो इसमें 2 प्लस आ गए, इसका मतलब यह है कि ये मुख्तलिफ शक्ल हो गई है। आया नहीं आया जवाब? सही जवाब आ गया है। तो इतना बारीकी से हमको गौर करना पड़ता है। इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, पूरी यकसुई चाहिए, पूरी तवज्जो से काम करना है। समझ में आया? काम करना है बोले तो क्या काम करने लगा देते हैं जी सर हमको? पढ़ने लिखने के काम की बात चल रही है, ठीक है। इस शक्ल को देखो, इस शक्ल में क्या दिख रहा है? स्टार्स, स्टार, स्टार। अब इसमें देखो जवाब हो गया, आ गया आपका जवाब। चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर गौर करना शुरू करेंगे हम। जो इसके, जो स्टार के जो कोने हैं ना, देखो इस पर हम देखते हैं तो यहाँ जिस तरह से दिया है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, और ये भी सिमिलर है, ठीक है। फिर ये मुसल्लस जो है और ये दायरा, इसको देखते हैं जो भरा हुआ है, इस डॉट समझ के चलते इसको। ये दोनों यहाँ सिमिलर है, मुसल्लस और डॉट सिमिलर है, यहाँ मुसल्लस और डॉट सिमिलर है, यहाँ मुसल्लस और डॉट सिमिलर है, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो रही है फिर? तो अब हमको अलग एंगल से गौर करना पड़ेगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बाजू में क्या आ रहा है? स्टार। 2 लकीर के बाजू में स्टार, यहाँ 2 लकीर के बाजू में स्टार, यहाँ 2 लकीर के बाजू में स्टार, यहाँ 2 लकीर के बाजू में स्टार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, पकड़ा गया है ये। इसका मतलब ये जवाब है हमारा, है ना। देखो यहाँ 2 लकीर के बाजू में स्टार है, यहाँ भी 2 लकीर के बाजू में स्टार है, यहाँ भी 2 लकीर के बाजू में इधर से स्टार है, ये भी, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए यह हमारा जवाब हुआ। आगे ये क्या है? हाँ, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। कुछ जगह जो है अलग अलग दिए गए हैं। इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा तो वो बताया गया है, और इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये ऊपर नीचे रिफ्लेक्शन है, इसका उल्टा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। देखो इसका रिफ्लेक्शन उल्टा है, इसका रिफ्लेक्शन उल्टा है, इसका रिफ्लेक्शन उल्टा है ना। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन उल्टा है क्या? नहीं है, बिल्कुल आमने सामने ही है। ये चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई इसमें कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन है ये उल्टे है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो ये इधर की तरफ में, उधर की तरफ में चला जा रहा है ना। इधर है तो उधर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, यहाँ भी ऊपर नीचे उल्टा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ साइड में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल, उसके बाद कौन सा सवाल, हाँ ये सवाल देखो। ये सवाल में क्या दिख रहा है, शक्लें तो सब सेम दिख रही है। फिर देखो यहाँ पर हम एक चीज़ पर गौर करेंगे, ये सब जो है सेमी सेमी सर्कल में लाइन खींची हुई है, ये सही है। हाफ ब्लैंक है, ये भी सही है। अंदर इस तरह से दिया हुआ है, चारों के भी अंदर एक जैसे दिया हुआ है। ये गोल राउंड वाले ये दिखते हैं। हाँ देखो बात समझ में आ गई। ये जो गोल राउंड दिया है, ये सर्कल दिया हुआ है ना, तो सर्कल में लकीरें देखो कहाँ पर है, 3 जगह लकीरें यहाँ नहीं है ना, 3 जगह लकीरें यहाँ नहीं है, और यहाँ स्क्वायर में लकीरें कर दी हुई। बाकी कई तीनों जगह स्क्वायर में लकीरें क्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल है शायद ये, हाँ आखिरी सवाल। चलो इस आखिरी सवाल को देखो, अब जवाब तुम बताओ, जल्दी से बताना, लेकिन बोलो आ गया जवाब आपका। देखो बहुत आसान है ना, आना तो चाहिए जवाब। यहाँ देखो स्क्वायर पूरा है, यहाँ देखो स्क्वायर पूरा है, यहाँ भी स्क्वायर पूरा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर पूरा है क्या, नहीं है यहाँ स्क्वायर पूरा। तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा, आंसर कौन सा आएगा हमारा, यह आएगा। स्क्वायर पूरा है क्या यहाँ पर, नहीं है, सब जगह स्क्वायर पूरा है, मुरब्बा पूरा पूरा दिया हुआ है, लेकिन वहाँ मुरब्बा पूरा नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमारा जवाब होगा चौथे नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अशकाल वाला जमातबंदी में। और आपको क्या करना है, ये जो सवालात दिए जा रहे हैं इसके अलावा में भी मशक करना है। सिर्फ इतने सवालात पर डिपेंड नहीं रहना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करना है। लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी इंशाल्लाह कई तरह के सवालात आएंगे, जिसके ज़रिए से हमको और भी हेल्प होगी। अलबत्ता आपको और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करना है। और जब भी आप आपका कोई आंसर आ रहा है तो उसके पीछे ये आ गया आंसर, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि आपने उसके पीछे ये वजह जानने की कोशिश करना है कि ये क्यों आया है ना, इसी को क्यों जवाब के तौर पर चुना गया है, बाकी 3 को में से किसी को क्यों नहीं चुना गया। तो रीज़न समझना है इसकी, है ना, लॉजिक उसके पीछे क्या लगा है ये समझना है। ठीक है, चलिए फिर हमारे ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।